हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लेंगे गिवन और प्रूफ। तो गिवन और प्रूफ हम यहीं पे लिख देते हैं क्वेश्चन के साथ ही। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन हम क्वेश्चन में ही मार्क कर देते हैं। देखो पी क्यू और आर क्यू ऑफ द ट्रायंगल्स आर प्रोड्यूस टू द एस टी। ये कोई ट्रायंगल है हमारा, इस ट्रायंगल में पी क्यू हमारी ये रही साइड पी क्यू, ये वाली लाइन, ये वाली हमारी साइड पी क्यू है। पी क्यू को प्रोड्यूस किया हमने पी एस तक और क्यू को प्रोड्यूस किया हमने टी तक। प्रोड्यूस कर दिया टू पॉइंट एस और टी रेस्पेक्टिवली। एंगल तो गिवन में एक तो ये एंगल लिख देंगे, एंगल ये वाला एंगल इक्वल टू ये, और एक ये वाला एंगल लिख देंगे। ठीक है, ये हम गिवन में लिख देंगे। आगे टू फाइंड में फिर हम ये चीज लिख देंगे। टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे, पी आर क्यू, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ये हमारी फिगर इसके अंदर है। तो इसको अब करेंगे हम प्रूफ। प्रूफ में हम क्या लेंगे, पहले देखो ये वाला एंगल, ये और ये, तो मैं इसमें दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी रहे। ये और ये यानी एस पी आर। तो हम क्या लेंगे इसमें, एंगल एस पी आर प्लस एस पी आर है ये। इसको चाहो तो दोबारा रफ करके दोबारा से ले लो। ये हमने ले लिया आर, एस पी आर प्लस अब ये वाला एंगल दूसरा, इसका नाम क्यू पी आर इक्वल टू 180। कोज यहां डाल देंगे लीनियर पेयर। ये हमने कोज डाल दिया इसका। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो एस पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 135 और क्यू पी आर का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो क्यू पी आर इक्वल टू 180 माइनस 135। तो पी क्यू आर इक्वल टू हमारा कितना निकल गया, 5 ये हो गया और ये 7 में से 4 45 हो गया। 45 चेक कर लो, 5 और 5 10 हो गया, 4 और 3 7 और 1 8 हो गया और 1 45 डिग्री हमारा ये वाला एंगल निकल गया। यहाँ पे 45 डिग्री हमने ये फाइंड कर लिया। अब इसी तरह से हम ये वाला एंगल निकालेंगे। इसमें लिखेंगे हम अगले वाली साइड। देखो इसका कलर थोड़ा सा मैं और चेंज करके दिखाता हूँ। ब्लू कलर से मैं ले लेता हूँ इसको, ये वाला और ये वाला। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी ये एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगलों। तो इसमें देखो एंगल है पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 कॉस लीनियर पेयर इसका कोस लिया। तो इधर हमने पी क्यू टी का वैल्यू 110 दिया हुआ है प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 180। तो पी क्यू आर हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे 180 माइनस 110, सो देयर इज 70। तो यहाँ पे हमारा 70 एंगल निकल गया, ये वाला 70 निकल गया हमारा। तो अब क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल के दो एंगलों का सम निकल गया, हमें तीसरा एंगल फाइंड करना है। तो अब हम करेंगे इसका नाम। ठीक है, जो एंगल निकालना है पहले उसको देख लो, पी आर क्यू। यहाँ लेंगे हम पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू ले लिया। अब आर क्यू पी ले लो, एक आर क्यू पी ले लो। अब तीसरा ले लो क्यू पी आर इक्वल टू 180। यहाँ लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो इसका वैल्यू हमें निकालना है पी आर क्यू का।
अब हम इसमें इसका वैल्यू डाल देंगे आर पी क्यू इस वाले का 45 हमने निकाला है, और इसका हम पी वाले का ये वाला क्यू पी आर का 45 था, आर क्यू पी ये था, आर क्यू पी ये 70 था, यहाँ पे 70 है और यहाँ पे हमारा 45 है इक्वल 180। तो आर पी आर क्यू इक्वल टू 70 और इसको प्लस करेंगे 5 और ये 115 हो गया और ये 180। तो एंगल पी आर क्यू देखो ये 45 था और ये हमारा दोनों प्लस हो गए 100, 110, 105। तो अब हम करेंगे 180 माइनस 115, तो इसमें करेंगे हम कितना हो गया हमारा 5 हो गया। अब इस 7 में से 165, तो एंगल हमारा पी आर क्यू ये हमारा 65 एंगल फाइंड हुआ। तो इस तरह से हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये वाला फिगर है। तो इस फिगर को देखिए, इस फिगर को पहले मैं थोड़ा सा बड़ा फिगर करके बता देता हूं और फिर मैं इसको इसी फिगर में समझा दूंगा। पहले देखो ये वाला एंगल है, यहाँ पे 62 है और एक ये वाला एंगल है 54 है, तो हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे। हमारा पहला मकसद है ये एंगल फाइंड कर लेना। दूसरा है इसमें कि एक ट्रायंगल और दिया हुआ है हमें ऐसे, ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, और ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे इस एंगल का हाफ निकल जाएगा और यहाँ पे इस एंगल का हाफ निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो एंगल मिल जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमें ये वाला एंगल इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इस तरह से हम इस पूरे एंगल को निकाल पाएंगे। अब देखिए ये ओरिजिनल फिगर जो है, जो एनसीईआरटी की बुक में दी है, उसी फिगर से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। अब ये वाली फिगर है, तो पहले इसमें एक्स वाई जेड है, 62 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो पहले सबसे पहले वही गिवन लिखेंगे। गिवन हम क्वेश्चन में से लिख देंगे, एंगल एक्स इक्वल टू ये दे दिया और एक्स वाई जेड इक्वल टू ये दे दिया, हम ये लिख लेंगे दोनों, ठीक है। और ये लिखा ओ वाई बाइसेक्ट ओ पी, ये लिख लिया हमने। इसको बाइसेक्ट करते हैं, यानी ओ वाई बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई पी, और फिर ओ जेड बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई जेड, ये लिख लिया आपने। आगे टू फाइंड में हमने ये लिख दिया एंगल ओ जेड वाई और वाई ओ जेड, ये हमने फाइंड में लिख लिया। इसके बाद हम प्रूफ वाला केवल पोर्शन करते हैं और ये सारा हमने क्वेश्चन में से लिख दिया। क्वेश्चन में से लिखना होता है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम पहले, तो अब हम ये ट्रायंगल फाइंड करेंगे। हमने वो रफ फिगर में बताया था, जैसे ये हमारी फिगर थी, ये हमारी फिगर थी। तो सबसे पहले हम ये एंगल दे दिया और ये एंगल भी 54 दे दिया, 54 था ये। तो ये एंगल हम फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे ये z है। तो पहले हम किस तरह करेंगे इसको देखो, एंगल x y z प्लस एंगल y z x प्लस एंगल z x y इक्वल टू 180। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लिख दिया। अब इसमें देखो y वाला वैल्यू कितना है, ये हमारा 54 है, ये y जो एंगल है ये वाला 54 है। अब इधर x वाला ये एंगल, यानी यहाँ पे ये एंगल ये है हमारा 62 दे दिया है। तो ये z x, थोड़ा सा देखो ध्यान से, थोड़ा गलती कर दिया है और इस पे ध्यान दो। ये y z x है, तो y z x इसने पूछा है, तो y z x का हम वैल्यू निकालेंगे। y z x, इसका वैल्यू दे दिया z x y का, ये वैल्यू दे दिया 62 इक्वल टू 180। वैसे भी लग सकते थे, लेकिन जब जो जिसके सामने लिखा जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे देखो y z x दोनों को प्लस कर लेंगे, 54 को प्लस किया 62 में, तो कितना निकला
116 आ गया, 116 इक्वल टू 180। तो YZX इक्वल टू 180 माइनस 116। तो 180 में से 116 माइनस करेंगे, ये 4 आ गया, 7 ये 6 आ गया, यानी 64 हमारा एंगल मिल गया हमें। ये एंगल मिल गया, ये वाला हमने 64 निकाल लिया। अब हमारा एक पॉइंट दिया था कि जो हमारा YO है, देखो YO ये रहा, क्या लिखेंगे, YO बाइसेक्ट किसको बाइसेक्ट करती है, XYZ को। YO किसी करती है, XYZ को बाइसेक्ट करती है, XYZ। तो हमारा एंगल जो है OYZ कितना होगा, तो एंगल OYZ इक्वल होगा हमारा कितना, 1/2 XYZ। तो ये 1/2 लिखा, XYZ का वैल्यू है हमारा 54, तो इससे काटा 27, तो ये 27 निकल गया हमारा। अब उसी तरह से ये वाला एंगल है। अब हम इस फिगर को इरेज कर देते हैं और हम इस जगह को यूज कर लेते हैं। अब देखो इसमें है, क्या कहेंगे, OZ बाइसेक्ट एंगल किसको, OZ किसको बाइसेक्ट करता है, ये रहा OZ, ये करता है XZY, XZY को बाइसेक्ट करता है। यानी हमने निकाला OZY इक्वल टू 1/2 XZY, इसका आधा कर दिया, बाइसेक्ट मतलब आधा हो गया ये, तो इसका वैल्यू रख दिया हमने 1/2 और इसका वैल्यू रखा हमने कितना, यहाँ पे ये हमने निकाला था 64, तो 64 का हमारा 32 आ गया, 32। अब हमारे पास दो एंगल हो गए, एक तो OYZ ये रहा, OYZ ये रहा हमारा, ये वाला एंगल है, और एक एंगल OZY हमारा ये रहा, ठीक है। तो अब इनमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, यानी एंगल पहले लिखेंगे XYZ प्लस एंगल XYZ लिखा, प्लस एंगल YZX प्लस एंगल ZXY इक्वल टू 180। तो इसे कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी लिखी, तो इसमें क्या किया हमने, XYZ और इन सब की वैल्यू डाल दी, और फिर कौन सा एंगल निकालना था हमको ये हमें अंदर वाला एंगल निकालना था, लेकिन हम थोड़ा सा बाहर वाला एंगल हमने लिख दिया, तो इसमें हमें अंदर वाला लिखना पड़ेगा। हमें ये एंगल फाइंड करना था। फाइंड करने में हमारा क्या दिया था इसने, फाइंड करना था हमें एक तो OZY, ये हमने OZY फाइंड कर लिया। एक हमें करना था OZY कर लिया, एक YOZ। तो अब हमें क्या करना है, YOZ फाइंड करना है। तो एंगल हम लिखेंगे YOZ प्लस एंगल YOZ लिखा, प्लस एंगल OZY प्लस एंगल OYZ इक्वल टू 180, और यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है YOZ, इसका Z का वैल्यू ये दिया हुआ है हमें कितना 27, और OYZ का वैल्यू हमने कितना निकाला है, OZY का 32 इक्वल टू 180। अब क्या निकालेंगे, YOZ इक्वल टू, दोनों को प्लस कर देंगे 9, और ये हो गया आपका 59। तो अब हम निकालेंगे YOZ 180 माइनस 59, 180 में से 59 जाएगा, 59 पहले चेक कर लो 59 ही होता है क्या, 50, हाँ यही होता है, ये 1 आ गया, और यहाँ पे 21 और यहाँ पे 1, यानी 121 डिग्री ये निकल गया, 120 डिग्री ये निकल गया। देखो इसका आधा था हमारा 27 यहाँ पे, इसका हाफ कितना था हमारा 32 था, दोनों को प्लस किया, 160 में से माइनस किया, तो इस एंगल का वैल्यू मिल गया। इस तरह से हमारा ये फिगर सोल्व हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है
फिगर थोड़ा सा बड़ा, पहले एग्जामिन कर लो। ये दे दिया, ये क्वेश्चन है, ये है हमारा क्वेश्चन इस तरह से। ये 35 है, 35 डिग्री, और ये हमारा 53 डिग्री है। पूछा क्या है, पहले ये देखो, फाइंड डी सी ई। डी सी ई कह रहा है, यानी इस एंगल की बात कर रहा है। देखो जब ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्जल हो गई। जब ये ट्रांसवर्जल होगी तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल 35 निकल गया, यानी एक एंगल तो हमें यहाँ से मिल ही गया। ये 35 है और ये इसके पैरेलल है। पैरेलल है या नहीं देखो, ए बी पैरेलल टू डी, ये पैरेलल है, तो जितना ये उतना ही एंगल ये मिल जाएगा। तो इसके बजाय एक एंगल ये दिया है और हमें एंगल कौन सा निकलवा रहा है, डी सी ई निकलवा रहा है। तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। लगाते हैं। देखो सबसे पहले गिवन क्या है, ये पैरेलल टू ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, और ये वाला है हमें टू फाइंड लिख के ये लिख देंगे। तो इस तरह एक नंबर तो यहीं से पूरा हो जाएगा। अब हम लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ इसमें क्या करेंगे, देखो पहले ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्जल क्या होगी हमारी, ए ई। तो ये वाला एंगल यानी एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल बी ए ई कहो या बी ए सी कहो, एक ही बात है। ये एंगल इक्वल टू बी डी ए। बी क्या था ये एंगल का नाम ले रहे हैं हम। एक तो बी ए ई हो गया और एक ये एंगल डी ई ए, डी ई ए हो गया। अब ये मिटो देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये लिख लिया होगा आपने। इसके बाद आगे चलो, यहाँ तक आ गया डी ई ए। तो ये ऑल्टरनेट एंगल ये हो गया। अब इसमें हमने क्या दिया हुआ है, इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं। इसमें ये वाला एंगल ये दिया है 35, तो बी ए ई 35 दे दिया है, बी ए ई का वैल्यू 35 डिग्री। तो हमारा डी ई ए का वैल्यू भी 35 निकल गया। यहाँ कोज लिख सकते हैं हम, डी ई ए इक्वल टू डी ई सी। क्यों, सेम लाइन के ऊपर है, एक ही लाइन पे एंगल जो बना वो हमारा ये लाइन है, इसी पे एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये हम लिख सकते हैं इसका कोस। ये हमारा एंगल निकल गया 35, यहाँ पे हम 35 लिख लेंगे। अब ये इसमें हमें ये एंगल निकालना है बस। तो इसमें क्या लगाएंगे, इन ट्रायंगल, यहीं पे ले लेते हैं, इन ट्रायंगल डी सी ई। अब इसमें देखो एंगल डी सी ई और डी सी ई हमसे पूछा है। डी सी ई ले लिया, अब सी ई डी ले लो, सी ई डी प्लस अब ले लो आप सी ई डी ले लिया, अब डी ई या सी डी ई ले लो, इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसमें देखो इसका वैल्यू हमें डी सी ई का निकालना है। ये हमें सी डी ई का वैल्यू दे दिया 53, और ये इसका वैल्यू सी डी ई का वैल्यू हमने ये यहाँ पे रख दिया। इसका वैल्यू कोई बात नहीं, इसका वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ई का वैल्यू हमने 35 निकाल दिया। इसका या ऐसे ही रख देते हैं, वहीं जहाँ जिसके नीचे इसको रफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे हम रखेंगे ई है, ई एरा, इसका 35 हमने निकाला, और ये हमारा 53 है, और ये हमारा 180 है। तो इसको प्लस कर लो, ये है 53 और 35, ये हो गया आपका 88। तो यहाँ पे हो गया डी सी ई प्लस 88
इक्वल टू 180, तो एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 माइनस 88, 80 गया तो कितना बचा 92 डिग्री, 92 डिग्री हमारा ये बच जाएगा। फिर से देख लो एक बार, 88 हो गया और 180 100 और ये ठीक आ गया, डी सी ई हमारा ये एंगल निकल गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। पहले इसको क्लीन करते हैं और फिर थोड़ा सा पेज ऑफ करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिगर है हमारी गिवन, और प्रूफ तो अपने आप लिखोगे यहाँ पे। अपने आप लिखने का मतलब क्वेश्चन रीड कर दो, लिख दो ये और ये सारा गिवन में। आगे टू फाइंड हेडिंग डाल के ये लिख दो, x का वैल्यू फाइंड करना है और y का वैल्यू फाइंड करना है। अब प्रूफ ले लो। प्रूफ पहले फिगर बनाना जरूरी है, लेकिन मेरे सामने फिगर बनी हुई है इसलिए मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ये कौन सी फिगर की बात कर रहा है 6.43, 6.43 इस वाली फिगर की बात कर रहा है। ये वाली फिगर है 6.43, इसकी बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में इस फिगर की बात कर रहा है। साहब हमने क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिया, चलो उसको बाद में कर लेंगे, पहले हम 5 कर लेते हैं। एक इसके ऊपर है क्वेश्चन, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। चलो अब पहले इस क्वेश्चन पे आ गए तो इसी को पहले खत्म कर लेते हैं। इसमें देखो ये हमारी फिगर है, ये 90 डिग्री है, ये x है, ये y है, ये 28 है, ये हमारा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इसने पैरेलल भी दिया हुआ है कि PQ पैरेलल टू RS। अगर PQ RS के पैरेलल है तो ट्रांसवर्जल है, तो जितना एंगल x है उतना एंगल हमारा ये निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, तो फिर हम x का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। और जब x का मिल गया तो ये 90 है, इससे y का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो हमें दोनों x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इस एंगल को फाइंड करेंगे। इसमें हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे, इस ट्रायंगल में ये, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो दो इंटीरियर एंगलों के सम के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम इसमें ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल एक्सटीरियर एंगल क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल क्या नाम है इसका, एक्सटीरियर एंगल का नाम है QRT। QRT इक्वल टू इंटीरियर एंगल को सम RQS प्लस RSQ। यहाँ लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये लिख लेंगे। तो इसमें इसका वैल्यू रखो, जिसका वैल्यू दिया है वो रख दो। अब हमने इसका एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू दिया है 65 रख दो। Q का वैल्यू, इसमें Q देखो यहाँ पर है Q, तो ये है हमारा 28 दे दिया। तो ये RSQ का वैल्यू निकाल ले, इसको इधर करो, 65 माइनस 28 इक्वल टू एंगल का निशान RSQ करेंगे। अब इसमें से 65 में से 28 माइनस करेंगे तो ये 7 आ गया, और यहाँ 6 है, 6 इधर 5 रह गया, 5 में से 2 यहाँ पे, 5 में से 2 3 रह गया, यानी 37। चेक करते हैं राइट है या रॉन्ग है। 7 और 8 15, 5 आ गया, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। इस तरह इसको चेक भी कर लेते हैं, कभी कहीं गलती ना हो जाए। तो एक हमने ये एंगल निकाल लिया इसका, यानी ये एंगल निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखते हैं। इसमें देखते हैं हमें PQ पैरेलल टू, PQ देखो PQ पैरेलल है कोई, ये रहा PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू SR, एंड ट्रांसवर्जल कौन सी है इसमें,
ट्रांसवर्सल है हमारी क्यू आर, एंड है ये ट्रांसवर्सल क्यू आर। तो जो हमारा एंगल एक्स होगा, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल, इसका नाम ले लो, क्या नाम लिया था, आर एस क्यू, आर एस क्यू, आर एस क्यू, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल हो गया ये। तो एंगल एक्स का वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, कितना निकला, 37 डिग्री। तो इसका वैल्यू हमारा 37 निकल गया, 37 डिग्री हमारा यहाँ पे इसका वैल्यू निकल गया। एक्स का वैल्यू, एक वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया है। जब हमें ये वैल्यू मिल जाए तो अब हम इस ट्रायंगल में y का वैल्यू निकालेंगे। इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पहले हम इसको रफ कर लेते हैं, इतने हिस्से को, ताकि हम आराम से क्वेश्चन को कर लें। इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी हटाओ साइड से। तो जो ये था हमने पूरा, इसको रख लेंगे अभी नीचे को, 37 या 37 हम वहाँ रख सकते हैं, नीचे लिख लेंगे, उसकी भी जरूरत नहीं है। यहाँ हमने इसकी जगह 37 लिख ही लिया, यहाँ पे जितना एंगल है उतना ही एक्स का वैल्यू। तो बस अब ले लो इन ट्रायंगल QPS, QPS में ले लेंगे। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी QPS प्लस एंगल PSQ, PSQ प्लस एंगल PSQ प्लस एंगल SQP या PQS इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लिया, इसको देखो QPS 90 है, 90 डाला। S कहाँ है, देखो ये रहा S, कौन सा है, PSQ Y है, Y लिख दिया। यहाँ पे PQS X का वैल्यू हमारा 37 है, इक्वल टू 180। दोनों को प्लस कर लो, 7 हो गया, ये 127 हो गया, इक्वल टू Y प्लस Y, और ये हो गया। इसको इधर ले लेंगे, Y इक्वल टू 180 माइनस 127। तो 180 में से 127 माइनस कर दो, तो इधर आपका 3 बच गया, यहाँ 7 में से 2 553 यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, इजी क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम करते हैं, अभी हमने 4 क्वेश्चन को लेफ्ट कर दिया था, तो पहले हम 4 क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। 4 क्वेश्चन ऊपर है, ये रहा 4 क्वेश्चन, और ये इसकी फिगर है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे रखना पड़ेगा, हाँ अब ठीक है, हाँ ये हो गया हमारा। देखो इसमें क्या है हमारा, गिवन में है हमारा PQPR इंटरसेक्ट एट लाइन PQ और RS। PQ ये वाली लाइन, थोड़ा सा मैं अलग कलर ले लेता हूँ उसमें, ताकि समझ में आ जाए। ये वाली लाइन है। अभी मैं रफ कर दूंगा बाद में, अभी एक बार ऐसे दिखा रहा हूँ। ये वाली लाइन है एक, इसलिए बार बार डार्क करके दिखा रहा हूँ। ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो है, और एक ये वाली लाइन है, ये आपस में इंटरसेक्ट करती है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे, यहाँ ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। पहली बात तो ये बताया है। आगे कहा है कि आर एंगल, अब मैं इसको इधर करके दिखाता हूँ। ये वाला, ये हमने ये समझा दिया कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। अब इसने क्या कहा है, ये हमारा PRT 40 दिया हुआ है, ये 95 दिया है, ये 35 दिया है। तो एक गिवन में लिख देंगे, इसके बाद टू फाइंड में हम ये वाला लिख देंगे। तो प्रूफ वाला पोर्शन फिर हम वही ले लेते हैं जैसे सब में लेते थे। इसको यहाँ से रफ ही कर देंगे, और इसको भी हटा दो अब यहाँ पे। हाँ अब देखो इसको, अब ये लेंगे हम, पहले क्या लेंगे हम,
हमें पता है कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हो, जैसे ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, उसे हम कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे और इससे फिर हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे, और हमें एंगल SQT निकालना है। SQT ये वाला हमारा मोटिव है, इसको हमें पहुंचाना है। तो इसके लिए हम ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल हमें मिल जाए, एक तो ये है ही, बस एक ये एंगल हमें चाहिए, और इस एंगल तक पहुंचने के लिए हमें इस ट्रायंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये ट्रायंगल हमें इस वैल्यू को देगा, और फिर ये PQ और ये बाइसेक्ट की हेल्प से हम ये एंगल निकालेंगे वर्टिकल अपोजिट से, और फिर इस ट्रायंगल में लेके हम ये पूरा एंगल निकाल देंगे। तो देखते हैं कैसे। हाँ देखिए, प्रूफ तो इसमें लेंगे इन ट्रायंगल RPT हमने ट्रायंगल ले लिया है, तो इसमें हम एंगल का नाम लिखेंगे RPT प्लस ट्रायंगल। RPT लिख दिया, फिर PTR और फिर लिखेंगे हम PTR, ये वाला एंगल लिख दिया, और फिर हम एंगल लिखेंगे PTR, फिर लिखेंगे TRP इक्वल टू 180, कोस दे देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, वो थोड़ा सा राइटिंग है, पेन टैबलेट से है, तो राइटिंग थोड़ी सी तरह की हो जाती है। आगे देखिए, PRT यानी 95 पुट करेंगे, इसका वैल्यू हमें निकालना है PTR का, और ये R का वैल्यू है यहाँ पे 40 और ये 180, तो इसको करेंगे 5, 9 और 4 होगा 30, 135 है, PTR है और ये 180, तो यहाँ पे PTR इक्वल टू 180 माइनस 135, तो 5 ये बचा, 7 में से 3 गया, 4 बचा, 45 डिग्री हमारा ये आ गया। तो ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री हो गया। अब इसमें क्या लिखेंगे आगे, अब है PQ क्या करती है, इंटरसेक्ट RQ एट O, तो ये वाला एंगल यानी PTR, एंगल PTR इक्वल टू एंगल QTS वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये लिख लेंगे। अब देखो इसका वैल्यू कितना 45, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू 45 निकल जाएगा। अब इस वाले एंगल में इन ट्रायंगल क्या नाम लेंगे, SQT ले लो, तो SQT प्लस ये S हो गया, ये Q होगा, ये T हो गया, SQT। ठीक है, ये हमने ले लिया यहाँ पे SQT, और फिर ले लिया QTS और फिर ले लिया TSQ इक्वल टू 180, और रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, अब इसका SQT का वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू QTS 45 है और इसका वैल्यू 75 है, इक्वल टू 180, तो SQT इक्वल टू करो प्लस दोनों को, 10 हुआ, 7 और 4 11 और 12 हुआ, इक्वल टू 180, यानी SQT इक्वल टू आपका 180 माइनस 120 देयर इज 60, तो SQT आपका 60 फाइंड हो गया। इस तरह से हम इसको भी हमने कर लिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
और लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा पेज को अप कर लेंगे, ठीक है। ये है, तो ये हमारा क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा पहले एक बार रफ फिगर आपको बड़ी करके बताऊंगा। देखो ये है हमारा ट्रायंगल, यहाँ पे ये ट्रायंगल है, इसमें फिर हमारा ये है और फिर ये है हमारा, ठीक है। रफ बना दूंगा, फिर मैं मिटो के फिर इसी फिगर में हम लोग कर देंगे। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये T है। तो सबसे पहले हमने देखना ये वाला, जो ये है हमारी Q और T, ये इसको बाइसेक्ट करती है, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये जो है हमारा ये इसको बाइसेक्ट करती है RT, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है हमारा, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल है। और थोड़ा सा मोटा मोटा हम ये देख लेंगे कि हमें एक फिगर सबसे पहले ये दिख रही है, ये दिख रही है, तो हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा के दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस रख लेंगे, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। और एक यही प्रॉपर्टी हमें यहाँ दिख रही है, ये वाली प्रॉपर्टी, ये लिया तो यहाँ पे ये भी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम निकाल लेंगे। यानी मोस्टली हमें घूमना है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के चारों तरफ को, और ये बाइसेक्ट है तो ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। अब देखते हैं कैसे घूमेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बड़े इजी तरीके से हो जाएगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। अब देखो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल PQR, इस वाले ट्रायंगल में गिवन और प्रूफ, ये तो आप अपने आप लिखेंगे, इसमें से छाट लेंगे कुछ, बस हमारा मकसद है कि ये हमें प्रूफ करना है। यानी QTR इक्वल टू हाफ, QTR देखो कहाँ पर है, QTR ये वाला एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ QPR इसके, बस ये हमें ध्यान करना। आगे लिखो प्रूफ, इन ट्रायंगल PRQ। तो देखो इसमें क्या करेंगे, PRQ में ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल PRS इक्वल टू ये वाला एंगल RQP प्लस QPR, ये दे दिया। तो कोड लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये हमने कोर्स लिखा। अब इसमें देखो क्या करेंगे हम, अब इसने बता दिया था कि ये मैंने रफ फिगर पे आपको क्लियर कर दिया था कि ये इसका बाइसेक्ट है, ये इसका बाइसेक्ट है, ठीक है। तो जब ये इसका बाइसेक्ट है तो हमें पहले ये एंगल है, तो हमें इस ट्रायंगल के अंदर घुसना है, यानी इस ट्रायंगल से हमें इस दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर जाना है, इससे हमें इस ट्रायंगल के अंदर जाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये बाइसेक्ट है तो ये और ये आपस में इक्वल है, यानी ये और ये आपस में इक्वल है एंगल। तो कैसे जाएंगे हम, देखो अगर मैं इसका हाफ कर लूँ, हाफ से मैं पूरे उसको डिवाइड कर दूँ, 1/2 एक्सटीरियर PRS इक्वल टू 1/2 RQP प्लस 1/2 QPR। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, इसका आधा ये आ जाएगा TQR, क्या नाम बन जाएगा TQR। तो यहाँ लिख सकते हैं हम एंगल TQR इक्वल टू, अब ये हाफ ऑफ RQP को क्या लिख सकते हैं, RQP को, ये हमने किसको लिखा, ये देखो थोड़ा सा गलती कर देते हो, ध्यान नहीं देते, तो इसको देखते हैं दोबारा से। अभी हमें क्या लिखना था, किसका एक्सटीरियर, P ये लिखना था हमें P, और ये क्या था R, और ये S, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारा आ जाएगा किसका, हाँ इसका TRS। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं TRS, एंगल TRS, और ये वाला RQP, तो इसमें ये हो जाएगा TQR,
यहाँ हो जाएगा एंगल टी क्यू आर। अब ये वाला एंगल है, इसको हमने कुछ नहीं छेड़ा, ऐसा का ऐसे ही लिख दिया 1/2 क्यू पी आर, ये हमने सेम लिख दिया। इसको हम इक्वेशन 1 लिख देंगे, इसको हमने इक्वेशन 1 यूज कर लिया। यानी अब हमारा पास क्या आ गया, देखो हमारे पास टी आर एस की वैल्यू आ गई। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल टी टी क्यू आर, टी क्यू आर, तो इसका एक्सटीरियर एंगल टी आर एस, टी आर एस इक्वल टू ये वाला एंगल, यानी आर टी क्यू प्लस आर क्यू टी कोस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसका वैल्यू हम क्या रखेंगे, ये तो एक्सटीरियर एंगल है ये हमारा, तो इसको ऐसे ही रख देंगे एक्सटीरियर टी आर एस। ये भी हमारा एक्सटीरियर टी आर एस है, ये भी हमारा टी आर एस है, देखो पीछे भी टी आर एस से निकला हुआ है। अब हम इसका वैल्यू आर टी क्यू ये आ जाएगा हमारा वैल्यू, इसका भी हम नाम ऐसे रख लेंगे आर टी क्यू। अब ये देखो, अब ये है हमारा टी क्यू आर, ये क्या था हमारा, यह आर क्यू टी, तो इसको आर क्यू टी भी लिख सकते हैं, ये रख लिया। अब देखो ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई, तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाएंगे, ये हम यहाँ तक समेट सकते हैं अपने आप को। ये हमने पूरा क्वेश्चन अपनी 10 क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं आगे। हाँ, अब हमारा देखो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, ये भी ये चीज़ है, ये भी ये चीज़ है, तो क्या कर सकते हैं हम, दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से देख लेंगे हम क्या लिखेंगे। तो ये लिखेंगे एंगल आर टी क्यू प्लस एंगल आर क्यू टी इक्वल टू, ये आ जाएंगे हमारा आर टी, क्या आ जाएगा हमारा टी क्यू आर, एक तो आएगा हमारा क्या आएगा टी क्यू आर इक्वल टू टी क्यू आर, थोड़ी जगह कम है, प्लस टी क्यू आर और आएगा इधर हाफ क्यू पी आर, ये आ जाएगा। अब देखो टी क्यू आर या आर क्यू टी दोनों एक ही होते हैं और ये दोनों इक्वल है, तो इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ लिखेंगे आर क्यू टी इक्वल टू टी क्यू आर, आपस में इक्वल है, तो ये बचा। अब हमारा क्या बच गया, ये हमारा बचा क्यू टी आर, इसको क्यू टी आर भी लिख सकते हैं, क्यू टी आर इक्वल टू ये बचा हमारा हाफ, लाना क्या था क्यू पी आर हाफ क्यू पी आर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है और आई होप कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये तो पूरा चैप्टर हमने फिनिश कर लिया बड़े अच्छे से, और इसमें एक वीडियो हम बनाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, लाइन एंड एंगल्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वेलकम नेक्स्ट वीडियो। अब अच्छे से करिएगा क्वेश्चन और अच्छे मार्क्स लाइएगा।